राधे राधे दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस साल यह पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वो अहोई अष्ट के दिन माता पार्वती के रूप अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अहोई व्रत कथा। इस वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके परिवार में एक 7 पुत्री और 7 पुत्र बहुएं थी। कार्तिक माह के अष्टमी के दिन साहूकार की बहुएं और बेटी घर की रंगाई पोताई के लिए हरदान की मिट्टी ले गई थी। जब साहूकार की बेटी फूलदान से मिट्टी खोद रही थी, तभी गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद स्याहू के बच्चे मर जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर स्याहू माता साहूकार की बेटी से कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनकर ननद ने अपनी भाभियों से बोला कि आप में से कोई अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बांधने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद छोटी वाली भाभी की जो भी संतान होती वह 7वें दिन मर जाते। इस साल सभी जेठानी अहोई अष्टमी का व्रत रखती और माता की पूजा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन छोटी बहू ने पंडित को बुलवाकर इस समस्या का समाधान पूछा गया। तब पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। इसके बाद छोटी बहू नियमित रूप से गाय की सेवा करने लगी। इस बात से प्रसन्न होकर गाय ने छोटी बहू से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने पूरी कहानी बताई, कोख खुलवाने की बात कही। इसके बाद सुरही गाय बहू को लेकर स्याहू माता के पास चल दी। रास्ते में थक कर वह दोनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तभी वहां से एक सांप आया और वहां पर मौजूद गरुड़ के बच्चे को डसने की कोशिश करने लगा। यह देख साहूकार की बहू ने सांप को मारकर गरुड़ पखनी के बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद वहां गरुड़ पखनी आई और उसने खूब देखकर साहूकार की बहू को चोंच मार दी। तभी साहूकार की बहू बोली कि मैं इन्हें सांप से बचाया है, और यह बात सुन खुश होकर गरुड़ पखनी उससे वरदान मांगने को कही। इस पर बहू ने कहा कि आप हमें 7 समुद्र पार स्याहू के पास पहुंचा दो। इसके बाद गरुड़ पखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली, बहन तुम इतने दिनों बाद आई है, मेरे सिर पे जू पड़ गई हैं, वो साफ कर दो। इसके बाद स्याहू माता छोटी बहू को खुश होकर आशीर्वाद देती है, तेरी 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख अपने बांध रखी है। यह बात को सुनकर साहू कहती है कि कैसे, तब पूरी कहानी बताती है। साहू माता ने बोला, तुम घर जाकर अहोई का उद्यापन करो और यह व्रत 7 कढ़ाई बनाना। जब छोटी बहू घर पहुंची तब उसे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिले। इसके बाद छोटी बहू ने अहोई माता का व्रत रखा और 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई की। अहोई अष्टमी माता की पूजा विधि, इसमें तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली चावल और दूध से पूजा किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माता अहोई अष्टमी कथा का श्रवण किया जाता है। अहोई माता की पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है।
इसके बाद रात में तारे और को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन का कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। इस व्रत में सास या घर के बुजुर्ग महिलाओं को उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं।